नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में √401 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फंक्शन मान लेते हैं y = दी √x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 पूर्व की भांति ही, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा y प्लस डेल्टा y = x प्लस डेल्टा x का रूट समीकरण नंबर 2, जिसके बाद हमें आगे जो मान चाहिए वो हैं। और इसके लिए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पर यदि √401 की बजाय अंडर होता 400 तो इसका मान बड़ी ही आसानी से ज्ञात हो सकता था। तो ये मान x है और ये मान y, तो x की जगह 400 और y की जगह आ जाएगा 20। और ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 401, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x, दोनों का अंतर लें तो बन जाएगा 1, जो कि डेल्टा x का मान होगा। इसको ओवरऑल नाम लगाते हैं समीकरण 3। नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि, और इसके बाद हम इसका अवकलन करते हैं तो डेल्टा y का मान हमें प्राप्त होगा, रूट x का अवकलन करें तो 1/2 रूट x और इनटू में चल रहा है डेल्टा x। सारे मान इसमें रखते हैं तो 1/2 √400 डेल्टा x का मान 1, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 1/40। इस आधार पर डेल्टा y का मान होगा 0.025, जिसको नाम देते हैं समीकरण 4, और ये मान रखते हैं समीकरण 2 में, जिससे हमें √401 का मान प्राप्त होगा y प्लस डेल्टा y की फॉर्म में, जिसमें y का मान 20 और डेल्टा y का मान 0.025। दोनों का योग कर दे तो हमें प्राप्त होगा 20.025, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3.968 की पावर 3/2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फलन मान लेते हैं y = x की पावर 3/2 के रूप में अगला पद, जिससे y प्लस डेल्टा y इक्वल मिलेगा x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अगले पद में ये मान हम लोगों को ज्ञात करने हैं, और इसके लिए मुझे इसके स्थान पर कुछ ऐसा मान चाहिए जिसकी पावर 3/2 का मान बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के ज्ञात हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा जो बटे वाली घात होती है उस पर फोकस करना चाहिए। यानी यहाँ पर हम फोकस करेंगे बटे वाले 2 यानी 1/2 पर। 1/2 का मतलब होता है रूट। तो यदि हम इसके आसपास देखें तो एक ऐसी संख्या हो सकती है 4, जिसकी पावर 1/2 का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है। और यदि यहाँ पर 3 हो घात यानी ये क्या बन जाए 3/2, तो यहाँ पर 2 की पावर बन जाएगी 3, जिसका उत्तर कितना बन जाएगा 8। तो यहाँ पर हमें जो x लेना है वो लेना है 4, और y का मान आ जाएगा हमारे पास 8, और x प्लस डेल्टा x जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो है 3.968, इसलिए x को मान लेते हैं 4.000। इनका अंतर लें तो हमें प्राप्त होगा -0.032। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अगला पद हम जानते हैं कि जिसको और आगे यदि हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा y = x की पावर 3/2 का अवकलन घात आगे और घात में 1 की कमी और इनटू में है डेल्टा x, जो बनेगा 3/2। x का मतलब था 4 की पावर 1/2, डेल्टा x का मतलब है -0.032। इसको और यदि हल करें तो 3/2 गुणा में 2 गुणा में -0.032, 2 से 2 कैंसिल, इसका उत्तर बनेगा -0.096, जो कि डेल्टा y का मान होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण 4, और ये सारा मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। जैसे ये मान समीकरण नंबर 2 के अंदर रखा जाएगा, हमें 3.968 की पावर 3/2 का मान प्राप्त होगा, जो है y प्लस डेल्टा y के रूप में, जिसमें y का मतलब है 8 और डेल्टा y का मतलब है -0.096। दोनों का अंतर करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 7.904, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फंक्शन मान लेते हैं, माना y = x की पावर 1/5, समीकरण 1 पूर्व की भांति।
तो y प्लस डेल्टा वाई होगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/5, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप, जिसको ज्ञात करने के लिए हम इस फंक्शन पे ध्यान देते हैं। इसकी घात है 1/5। बटे वाले 5 पे ध्यान दें तो यदि यहाँ पर 32.15 की जगह सिर्फ 32 होता तो ये 32 की पावर 1/5, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, जिनमें घात से घात का गुणा होकर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता 2। तो हम यहाँ पर 32 को लेंगे x और y का मान प्राप्त हो रहा है 2। अब दिए गए क्वेश्चन में है 32.15 जो कि है x प्लस डेल्टा x, और यदि इन दोनों का अंतर लिया जाए तो हमें प्राप्त होगा 0.15। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि जिससे आगे हम चलें तो डेल वाई का मान होगा सबसे पहले x की पावर 1/5 का अवकलन 1/5 और x की पावर -4/5 और इंटू में डेल x। अब इसके अंदर जो भी मान हम लोगों को पता है समीकरण 3 से वो इसके अंदर नोट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 32 की पावर -4/5 और डेल्टा x का मान है 0.15। नेक्स्ट स्टेप में 1/5, 32 की पावर 1/5 को अंदर लिख लीजिए और पावर -4 को ऊपर शिफ्ट कर लीजिए और इंटू में है 0.15। 1/5, 32 की पावर 1/5 का मतलब अभी हमने ज्ञात किया 2 और उसकी पावर -4 और इंटू में 0.15। इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा अंश में 0.15, हर में इससे प्राप्त होगा 16 और 5 से गुणा करेंगे तो 80, तो बटे में 80। जिसको और आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0.00187, जो कि डेल्टा वाई का मान है। इसको नाम देते हैं समीकरण 4। ये मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में पूर्व की भांति ही, जिससे हमें 32.15 की पावर 1/5 का मान ज्ञात होगा, जो कि हमने ले रखा है y प्लस डेल्टा वाई के रूप में। y का मान हमें प्राप्त होगा 2 और डेल्टा y है हमारे पास 0.00187। दोनों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा 2.00187, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 0.6 का मान ज्ञात करना, जिसको वास्तव में समझना चाहिए अंडर रूट 0.60। इसके आधार पर हम इसका फंक्शन मान लेते हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब पूर्व की भांति तो हमें अगला पद मिलेगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप, हमें ये मान चाहिए जिसके लिए हम इसके स्थान पर यदि 0.64 का रूट सोचें तो ये बन जाएगा 0.8 का स्क्वायर और ऊपर रूट, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.8। यानी यहाँ पर x का मान होगा 0.64, y का मान होगा 0.8। दिए गए क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो बन जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स। इनका अंतर लें तो हमें प्राप्त होगा -0.04। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप, हम जानते हैं कि जिसके आधार पर डेल्टा वाई का मान बनेगा 1/2√x इंटू में डेल्टा एक्स। ज्ञात मान जो समीकरण नंबर 3 में रखे हुए हैं उनसे हम वैल्यू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.64 का रूट इंटू में डेल्टा एक्स का मान -0.04, जिसको आगे हल करें तो 1/2 गुणा में 0.8 गुणा में -0.04, जिसको और आगे हल करने पर हमें डेल्टा वाई का मान प्राप्त होगा, जो होगा -0.025। नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। ये मान यूज़ करते हैं समीकरण नंबर 2 में, जिससे हमें 0.6 के रूट का मान ज्ञात होगा और वो है y प्लस में डेल्टा वाई, जिसमें y का मतलब है 0.8, डेल्टा वाई का मतलब -0.025।
जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.775, जो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। हम चाहें तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है रिफाइन, ये आखिरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो इस संख्या को हटा के आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 0.78। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा विशेष है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फंक्शन ये वाला होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो फंक्शन मान रहे हैं वो होगा मानना y इज इक्वल लॉग, और उसका आधार कितना लेना है हम लोगों ने 10, और अंदर हम इसके स्थान पर लेने वाले हैं x। ये आपका मेन फंक्शन होगा, और जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। तो हमारे को मिलेगा y प्लस डेल्टा वाई लॉग आधार 10 और x प्लस डेल्टा x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पूर्व की भांति ही ये मान हमें ज्ञात करने हैं, और उसके लिए अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि x और y क्या होंगे। तो इस फंक्शन या इस दिए गए क्वेश्चन में हमारे पास है log आधार 10 और अंदर लिखा हुआ है 10.1। लेकिन यदि यहाँ पर 10.1 की बजाय सिर्फ होता 10, तो हम लोगों ने कक्षा 11 में इसके बारे में पढ़ा है, इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 1। तो इसका मतलब हम लोगों को x का मान लेना चाहिए 10, जिससे y का मान हमें प्राप्त होगा 1। अब दिए गए क्वेश्चन में है 10.1, और इन दोनों का अंतर लें तो हमें प्राप्त होगा 0.1। इस प्रकार से चारों मान ज्ञात हो गए, जिनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि जिससे डेल्टा y का मान हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा। अब हमें जिसका अवकलन करना है वो है log आधार 10 और x, और इनटू में है डेल्टा x। लेकिन हम सिर्फ log आधार ex का ही अवकलन करना जानते हैं, जिसका उत्तर हमें प्राप्त होता है 1/x। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका आधार चेंज करने वाले हैं, और आधार चेंज करने का सूत्र होता है कि यदि log आधार a पर b कोई log का मान है तो वो बन सकता है अंश में एक log और हर में log। इन दोनों मानों को ऊपर और नीचे हम कर देते हैं शिफ्ट। अब आधार कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आधार को चेंज करने का सूत्र होता है, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा d/dx, और इसको हम लिख देंगे log बटे में log, ऊपर x और नीचे 10, और अब आधार बना देंगे e इनटू में डेल्टा x। ये केवल मैं आधार को e में चेंज करने के लिए कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट है, इसको अवकलन से बाहर कर देते हैं, तो 1 में log e 10, और उसके बाद है d/dx ऑफ log x, जिसमें आधार e है, और इनटू में डेल x। इसको यदि ऊपर शिफ्ट किया जाए तो ये बन जाएगा log आधार और अंदर वाले मान आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इनटू में इसका अवकलन बन जाएगा 1/x और इनटू में डेल्टा x। तो इस क्वेश्चन में जो विशेष बात है वो यही है कि आपको log आधार 10 का अवकलन ना करके पहले उसको आधार e में चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखिए कि इस चीज़ का मान हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, जो कि है 0.4343, x की जगह 10 और डेल्टा x की जगह है 0.1। और अब यदि इसको सॉल्व किया जाए तो बन जाएगा 0.0043 और 43, जो कि डेल्टा y का मान होगा समीकरण नंबर 4। ये मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, जिससे हमें मेन क्वेश्चन log आधार 10 का मान ज्ञात होगा, जो कि हमने ले रखा है y प्लस डेल्टा y। y का मतलब 1, डेल्टा y का मतलब 0.004343, दोनों का योग करने पर 1.004343, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको पिछले क्वेश्चन के साथ मिक्स नहीं करना है। तो पहले इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ऑलरेडी जो आधार दिया है वो e दिया हुआ है, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और पूर्व की भांति जिससे y प्लस डेल्टा y इक्वल बन जाएगा log x प्लस डेल्टा x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन
मानों को ज्ञात करने के लिए हमें ऑलरेडी ये मान दिया गया है, जिसमें लिखा है कि log 10 का मान है 2.3026, यानी ये मान हमें आसानी से ज्ञात है। ये तो x है और ये वाला मान y है। तो इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये है कि इसमें x और y भी उसने खुद ने दिए हैं। ये वाला मान बन जाएगा x प्लस डेल्टा x, और इनका अंतर लें तो हमें प्राप्त होगा 0.02, जो कि डेल्टा x का मान होगा। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा y इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x। तो डेल्टा y इक्वल बन जाएगा log x का अवकलन 1/x और साथ में डेल्टा x। तो 1 में x के स्थान पर है 10 और डेल्टा x है 0.02, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.002। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4 और ये मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, जिससे log आधारी पर 10.02 का मान हमें मिलने वाला है y प्लस डेल्टा y से, जिसमें y है 2.3026, डेल्टा y अभी हमने ज्ञात किया जो कि है 0.002। इस आधार पर इसका उत्तर बनेगा 2.3046, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक फंक्शन क्वेश्चन में दिया है। तो हमारे पास y है जो कि फंक्शन है, वो है x² + 4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब पूर्व की भांति ही तो हमें प्राप्त होगा y प्लस डेल y इज इक्वल x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस में 4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें मान जो हमारे पास हैं उसके लिए उसने लिखा है कि x का मान 3 से 3.1 के बीच में वेरी करता है। इसका मतलब है कि x का जो शुरू में मान होगा वो 3 होगा और बदलने के बाद बन जाएगा 3.1, जो कि क्रमशः x और x प्लस डेल्टा x के मान होंगे। इनका अंतर लें तो हमें प्राप्त होगा 0.1, और यदि मैं x का मान यहाँ पर पुट कर दूँ तो हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर या 9 और प्लस में 4 यानी कि बन जाएगा 13, जो कि y का मान होगा। तो इस क्वेश्चन में y का मान बन गया 13। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट हम जानते हैं कि डेल y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल x। अब इस क्वेश्चन की आखिरी भाषा हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें लास्ट में सिर्फ डेल्टा y का ही मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इसका आगे अवकलन करते हैं। तो डेल्टा y का मान प्राप्त होगा x² + 4 का अवकलन बन जाएगा 2x और इंटू में डेल्टा x। 2 गुणा में x का मान 3 है और डेल्टा x का मान है 0.1, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0.6, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी भाषा के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले लिखा हुआ है घनाकार संदूक का आयतन, और हमें साथ में दिया गया घन के कोर की लंबाई। तो हम इस क्वेश्चन में घन की जो कोर है या भुजा है उसको x मान लेते हैं और आयतन को v। तो घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब यानी कि x³। ये हमारे पास बेसिकली आ गया फंक्शन। जैसे y इक्वल fx होता है वैसे v इक्वल आ गया x³। अब इसमें पूर्व की भांति तो यहाँ पर v के स्थान पर बन जाएगा v प्लस डेल्टा v, और x के स्थान पर बन जाएगा x प्लस डेल्टा x और क्यूब, समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ पर अब हमें वो 4 मान x प्लस डेल्टा x और y ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर सीधा ही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि y की जगह v है तो बन जाएगा डेल्टा v इज इक्वल डी वी बटे डी एक्स इंटू में डेल्टा x। तो इस आधार पर डेल्टा v का मान बनेगा डी वी बटे डी एक्स, यानी कि हम इस v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x² और इंटू में डेल x। अब इसको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हमें लिखा हुआ है कि संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, और वो हम जानते हैं कि प्रतिशत वाला काम हमने कुछ ऐसा किया था डेल्टा x बटे x इंटू में 100।
तो इस काम को करने के लिए हम लोग पहले v का भाग लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा डेल्टा v बटे में v, राइट हैंड साइड में 3x² बटे में v इंटू में डेल्टा x। अब राइट हैंड साइड में v का मान रख देते हैं, बाकी को एज इट इज नोट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल, यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 3 और गुणा में डेल्टा x बटे x। अब हम दोनों पक्षों में 100 का कर देते हैं गुणा। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा आयतन में प्रतिशत रूटी, और इक्वल में अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3 गुणा में यहाँ पर है x से रिलेटेड पद और x को हमने मान रखा है घन की भुजा, तो ये बन जाएगी घन की कोर में प्रतिशत रूटी। और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि गोले की रेडियस 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर कम हो जाती है तो इसके आयतन में सन्निकट परिवर्तन यानी कमी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं गोले की त्रिज्या, जिसको हम x से व्यक्त कर लेते हैं। तो गोले का आयतन v बन जाएगा 4/3 पाई x³, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब पूर्व की भांति ही तो यहाँ पर v के स्थान पर बन जाएगा v प्लस डेल्टा v, और x के स्थान पर बन जाएगा x प्लस डेल्टा x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पूर्व की भांति ही x प्लस डेल्टा x डेल्टा x और y के मान। अब यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि r का मान 10 से 9.8 हो जाता है। शुरू में था 10 और बाद में हो गया 9.8, तो इनका अंतर लेने पर हमें मिलेगा -0.2। और v को हम एज इट इज 4/3 पाई r³ ही लिख देते हैं, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अगला स्टेप है, हम जानते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा v इक्वल dv बटे में dx इंटू में डेल्टा x, जिसमें डेल्टा v का मान बन जाएगा, v का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पर 4π/3 तो कांस्टेंट और x³ का बन जाएगा 3x²। तो 4π/3 और x³ का अवकलन 3x² और इंटू में डेल्टा x, जिसमें 3 से 3 कैंसिल, 4π। अब x का मान दिया गया है 10, 10 का स्क्वायर, डेल्टा x बनेगा -0.2। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू बनेगी 4π गुणा में 100 इंटू -0.2। एक जीरो से पॉइंट हटा देंगे तो ओवरऑल बन जाएगा -80π। आयतन का मतलब इकाई बन जाएगी क्यूब में, तो यहाँ पर बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर माइनस ये शो कर रहा है कि आयतन घट जाएगा। तो आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सिर्फ 80π, जो आयतन में कमी को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 8.4 पूर्ण होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।